ये है ज्योमेट्री नोड पाथ जनरेटर। अगर आप यहाँ पे पाथ विड्थ बढ़ाते हो तो आप इससे पाथ की विड्थ कंट्रोल कर सकते हो, और अगर आप यहाँ पे पाथ डेप्थ बढ़ाते हो तो आप पाथ की हाइट कंट्रोल कर सकते हो कि कितना ऊपर आपको पाथ रखना है, कितना नीचे आपको पाथ रखना है। ये है हमारी ब्लेंड फाइल और यहाँ पे हमारी पाथ जो है रह गई है। अगर आपको ये पाथ पसंद नहीं आ रही है तो आप क्या कीजिए, इस पाथ पे क्लिक कीजिए, 7 प्रेस कीजिए जिससे आप टॉप व्यू में आ जाएंगे। अब आपको जाना है एडिट मोड में, ए प्रेस करना है जिससे आप सारी वर्टिसेस सिलेक्ट कर पाएंगे, एक्स प्रेस करके और वर्टिसेस पे क्लिक कर देना है जिससे सारी वर्टिसेस डिलीट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस ड्रॉ के ऑप्शन पे यहाँ पे जाना है और इस कर्सर से आप सरफेस सिलेक्ट कर लीजिए ताकि जो आपका कर्व है वो इस सरफेस पे ड्रॉ हो। अब मैं मेरी पाथ जो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे मेरी पाथ ड्रॉ कर ली है और आप इसे कभी भी यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में जा सकते हैं और अपनी प्लेन को सिलेक्ट करके इस पाथ की विड्थ चेंज कर सकते हैं और इसकी हाइट चेंज कर सकते हैं। और यहाँ आपको देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन है, ग्रास और प्लांट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो पाथ के साइड में ग्रास और प्लांट रह गए। आप यहाँ से उसकी डेंसिटी भी चेंज कर सकते हैं कि आपको कितनी ग्रास चाहिए, कितने प्लांट चाहिए, कितने रॉक चाहिए। तो इस ब्लेंड फाइल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं मेरे गमरोड से। और आज हम ब्लेंडर में यही बनाना सीखेंगे कि आप इसे कैसे बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो ग्राउंड प्लेन है वो बनाएंगे, ठीक है। और मैं जो भी की प्रेस करूँगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और मेश में जाएंगे और एक प्लेन यहाँ पे ऐड करेंगे। और मैं एस से इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कुछ इतना। और अब मैं क्या करूँगा कि टेप दबाऊँगा जिससे मैं एडिट मोड में आ जाऊँगा और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे सब डिवाइड कर दूँगा। और फिर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसको आप यहाँ पे क्लिक कीजिए इस एरो को और नंबर ऑफ कट्स को आप यहाँ पे कर दीजिए 100, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्लेन सब डिवाइड हो गया है, ठीक है। अब मैं वापस से टेप प्रेस करूँगा जिससे मैं एडिट मोड से बाहर आ जाऊँगा। और अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए प्रेस करूँगा और यहाँ पे ऑल ट्रांसफॉर्मेशन पे क्लिक कर दूँगा जिससे हमारी प्लेन की सभी ट्रांसफॉर्मेशन लग जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस प्लेन पे हम डिस्प्लेसमेंट ऐड करेंगे, क्योंकि आप नेचर में देखेंगे तो हमारा जो ग्राउंड होता है वो कभी भी प्लेन नहीं होता है, उस पर ऊपर नीचे बम्प जो रहते हैं और ऊबड़ खाबड़ जो ज़मीन रहती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऐड करेंगे इस प्लेन के ऊपर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऐड करने के लिए हम यहाँ पे मॉडिफायर पे जाएंगे और यहाँ पे मॉडिफायर लगाएंगे डिस्प्लेस का, ठीक है। और यहाँ पे एक नया टेक्सचर जो यहाँ से क्रिएट करेंगे और मैं इस वाले आइकन पे जाऊँगा और इमेज और मूवी से यहाँ पे कर दूँगा क्लाउड। तो देख सकते हैं कि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे ग्राउंड पे दिख रही है, लेकिन ये बहुत ही शार्प दिख रही है और मतलब थोड़ी अच्छी नहीं दिख रही है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी सिंपली स्ट्रेंथ जो है हम कम करेंगे। तो हम यहाँ पे मॉडिफायर पे आएंगे और इस स्ट्रेंथ को कर देंगे यहाँ से 0.1। तो देख सकते हैं कि अभी हमारा जो ग्राउंड है थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है। अब मैं वापस से यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, साइज़ से मेरी डिस्प्लेसमेंट की साइज़ कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपके हिसाब से आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके शेड स्मूथ करूँगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि हमारा जो ग्राउंड है काफ़ी अच्छा जो है अब यहाँ पे दिख रहा है, इसमें काफ़ी वेरिएशन है और कुछ बम्प हमें दिख रहे हैं। तो आप ऐसा ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप कभी भी आपके यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की साइज जो है कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके हिसाब से आप इसे यहाँ से सेट कर सकते हैं कुछ इतना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक ज्योमेट्री नोड इस पर लगाएंगे और हमारी जो पाथ है वो बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और वर्टिकल स्प्लिट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ज्योमेट्री नोड जो है खोल लेता हूँ, एन प्रेस करता हूँ। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक न्यू ज्योमेट्री नोड जो है क्रिएट करेंगे और इसे नाम देंगे पाथ जनरेटर, ठीक है। तो सब कुछ आप ऑर्गेनाइज रखिए तो अच्छा रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक शिफ्ट ए प्रेस करके सेट पोजीशन नोड जो है लाएंगे, ठीक है। और ये नोड बेसिकली क्या काम करता है, अगर मैं इसकी जेड वैल्यू को बढ़ाऊँ तो हमारा प्लेन जो है ऊपर नीचे हो रहा है। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा प्लेन पूरा का पूरा मूव हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो सेट पोजीशन नोड है वो क्या करता है कि हमारे प्लेन की जितनी भी वर्टिसेस है उन सभी को एक साथ ऊपर नीचे मूव कर रहा है। देख सकते हैं अगर मैं इस जेड की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो इसकी सारी वर्टिसेस जो है एक साथ मूव हो रही है, इसलिए हमें लग रहा है कि हमारा प्लेन ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन हमारा प्लेन ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, इसकी सारी वर्टिसेस जो है ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर मैं इसे ऊपर नीचे करता हूँ तो इसकी ओरिजिन तो वहाँ पे ही है, लेकिन इसकी जो ज्योमेट्री है वो ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ से मूव करता हूँ तो देख सकते हैं इसकी ओरिजिन भी मूव हो रही है। तो यही डिफरेंस है, इस सेट पोजीशन नोड हमें हर एक वर्टिसेस पे कंट्रोल प्रदान करता है, जिससे हम हर एक वर्टिसेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं और हमारे प्लेन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी की मदद से आज हम पाथ बनाएंगे।
तो हम क्या करेंगे कि यहाँ मैं शिफ्ट ए प्रेस करके कर्व पे जाऊँगा और एक बेजर कर्व जो है यहाँ पे ऐड कर दूंगा, और ये बेजर कर्व हमारा मेन होगा। इसे मैं यहाँ से रीनेम कर देता हूँ पाथ, और इसी बेजियर कर्व की मदद से हम हमारी पाथ जो है बनाएंगे, और जब भी हम इस बेजियर कर्व को एडिट करेंगे तो हमारी पाथ भी चेंज होगी, ठीक है। तो ये हमारा मेन चीज़ है। अब मैं अपने ग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इस पाथ को ड्रैग करके हमारे ज्योमेट्री नोड में ले आता हूँ, ठीक है। अब मैं शिफ्ट ए से एक ज्योमेट्री प्रॉक्सिमिटी नोड जो है यहाँ पे लाता हूँ और इन ज्योमेट्री से ज्योमेट्री को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो हमारा जो है ज्योमेट्री प्रॉक्सी नोड क्या करता है दोस्तों, ये देख सकते हैं कि ये हमारा जो कर्व है, इस कर्व को यहाँ पे देख सकते हैं, ये पाथ, इसको मैंने ज्योमेट्री प्रॉक्सिमिटी से अटैच कर दिया है। तो अब सिंपली ये क्या करेगा, इसकी प्रॉक्सिमिटी जो होगी उसके हिसाब से हमारा जो ग्राउंड है डिस्प्लेस होगा। मतलब जहाँ जहाँ पे हमारा जो ये कर्व पड़ा हुआ है बस वही जगह डिस्प्लेस होगी, बाकी हमारी जो प्लेन की जितनी भी बची हुई जगह है वो डिस्प्लेस नहीं होगी। तो सिंपली ज्योमेट्री प्रॉक्सिमिटी नोड यही करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉक्सिमिटी से इस प्लेन को वो डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और यहाँ पे सिंपली वेक्टर मैथ नोड जो है यहाँ पे लाऊंगा और हमारी जो डिस्टेंस है उसके वेक्टर से कनेक्ट करूँगा, ठीक है। और इस वेक्टर को मैं यहाँ पोजीशन से कनेक्ट कर दूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा प्लेन गायब हो गया। तो प्लेन गायब नहीं होगा, वो सिंपली कहीं नहीं पड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, उसे वापस लाने के लिए शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे पोजीशन नोड जो है लाएंगे और इस पोजीशन नोड को इस फर्स्ट वाले वेक्टर से कनेक्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं हमारा प्लेन वापस आ गया है, लेकिन अभी भी हमारी जो ज्योमेट्री वो डिस्प्लेस नहीं हुई। तो इसलिए नहीं हुई है क्योंकि जो ये ज्योमेट्री प्रॉक्सिमिटी नोड है वो कर्व पे काम नहीं करता है, वो सिंपली काम करता है मेश। तो ये हमारा कर्व है, तो हमें सिंपली इस कर्व को मेश में कन्वर्ट करना होगा। तो मेश में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए पे प्रेस करेंगे और कर्व टू मेश नोड यहाँ पे सर्च करेंगे, कर्व टू मेश, ठीक है। तो ये कर्व टू मेश नोड हम यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे इसे छोड़ देंगे। तो पहले हमारा ये कर्व था, लेकिन इस नोड के बाद ये कर्व मेश में कन्वर्ट हो गया है और ये ज्योमेट्री प्रॉक्सिमिटी में जा रहा है। लेकिन अभी भी हमारी जो ज्योमेट्री है वो डिस्प्लेस नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमने फेस सिलेक्ट कर रखा है और ये किसी प्रकार से फेस पे काम नहीं कर रहा है और ये काम करेगा एज पे। तो हम यहाँ से इसे एज सिलेक्ट कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि हमारा जो प्लेन है वो डिस्प्लेस हो गया है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये सभी एक्सिस पे डिस्प्लेस हो रहा है। मतलब देख सकते हैं कि ये कुछ वाई एक्सिस में भी हो रहा है, जेड एक्सिस में भी हो रहा है और थोड़ा एक्स एक्सिस में भी हो रहा है। तो हमें क्या करना है, बस इसे ऊपर या नीचे ही डिस्प्लेस कराना है। बाकी हम इन दोनों एक्सिस में डिस्प्लेस नहीं कराना है, बस हमें इसे जेड एक्सिस में डिस्प्लेस कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपली शिफ्ट ए और कंबाइन एक्स वाई जेड नोड यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। और इस डिस्टेंस को मैं यहाँ जेड में कनेक्ट करूँगा और इस वेक्टर को इस वेक्टर से कनेक्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये नोड है बस ये जेड एक्सिस मतलब ऊपर या नीचे ही डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा मैं साइड में ले लेता हूँ इन तीनों को, ठीक है। और अब हम हमारा और कंट्रोल लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और मैं यहाँ कलर नेम लाऊंगा और इसे यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। तो इस कलर नेम की मदद से जो है हमारी वैल्यू बहुत ही शार्प हो गई है। और अब देख सकते हैं कि हमारा जो जहाँ पे हमारा कर्व था वही देख सकते हैं ये हमारा कर्व है और यही एरिया जो है हमारा डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये अभी नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। तो इसे ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इस 8 को कर देंगे सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो देख सकते हैं अब ये हमारा ऊपर की तरफ जो है डिस्प्लेस होगा। और हम क्या कर सकते हैं कि और ज़्यादा कंट्रोल लेने के लिए मैं यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और एक मैथ नोड जो है यहाँ पे लाऊंगा और इसे यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। तो इस मैथ नोड की मदद से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस सिंपली हमारी जो है विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारी पाथ कितनी चौड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस मैथ नोड को मैं सिंपली 8 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये हमारी विड्थ और अच्छे से कंट्रोल होगी। हम यहाँ से हमारी पाथ की विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस नोड को शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा और इस कलर रैम के आगे लगा दूंगा। तो अब इस वैल्यू की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि इसकी डेप्थ कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना ऊपर और कितना नीचे जो है हमारा ये होना चाहिए, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ और इसे मैं रखूँगा 0.1, ठीक है, या फिर इतना, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि मैं बेसिकली इस कलर रैम थोड़ा यहाँ से थोड़ा सा आगे
और थोड़ा इधर से आगे करूँगा तो देख सकते हैं अब हमारी पाथ जो है थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, तो मैं इसे कुछ इतना करूँगा। ठीक है, तो हमने इतना जो है बना लिया है। अब हम क्या करेंगे कि सिंपली जो है इस कलर वैल्यू को मैं यहाँ पे आउटपुट में कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अगर मैं अपने प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप में जाता हूँ और एक यहाँ पे नया वर्टेक्स बनाता हूँ पाथ नाम का। ठीक है, और इस मॉडिफायर में जाता हूँ और मैं यहाँ पे आउटपुट एट्रीब्यूट में कलर की जगह जो मैंने वर्टेक्स ग्रुप बनाया पाथ उसे यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और अगर मैं अभी वेट पेंट में जाऊँ तो अभी मुझे कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन मैं एन प्रेस करता हूँ और इस कलर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसे कर देता हूँ फ्लो, तो देख सकते हैं कि हमें हमारा जो वर्टेक्स पेंट है वो दिख रहा है। मतलब जितनी भी रेड वैल्यू है वो हमारी ग्राउंड है और जो हमारा ब्लू वैल्यू है वो हमारी पाथ है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे जाना है और यहाँ से इसे फ्लिप कलर रैम जो है कर देना है। तो अब क्या होगा कि जितनी भी हमारी कलर्ड वैल्यू है वो हमारी पाथ है और जिस पे हमारा जो कलर नहीं है वो हमारा प्लेन है। तो इस वर्टेक्स ग्रुप से हमें क्या मदद मिलेगी कि हम इसके टेक्सचर को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमारी पाथ पे हमें कोई अलग टेक्सचर लगाना है और हमारे ग्राउंड पे कोई अलग टेक्सचर लगाना है, तो इस वेट पेंट की मदद से हम वो कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे हमारा पेंट हो रहा है वहाँ पे अलग टेक्सचर लगाएंगे और जहाँ पे हमारा पेंट नहीं है वहाँ पे अलग टेक्सचर लगाएंगे। और ऐसा कि ऐसा हम ग्रास के साथ भी कर सकते हैं कि हमारे पाथ पे तो कोई ग्रास नहीं होती है, तो जहाँ जहाँ पे हमारा कलर हो रखा है वहाँ पे हम ग्रास नहीं लगाएंगे और जहाँ पे कलर नहीं हो रखा है वहाँ पे हम ग्रास लगाएंगे। तो इस वर्टेक्स ग्रुप की मदद से, इस पाथ की मदद से हम टेक्सचर को कंट्रोल कर सकते हैं, ग्रास को कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत कई सारी चीज़ें जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड में आऊँगा और मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, सो उससे पहले मैं क्या करूँगा, मॉडिफायर में जाऊँगा। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, थोड़ी इनपुट जो है दे देते हैं ताकि हम इन दोनों वैल्यू को यहाँ बाहर से ही कंट्रोल कर सके। तो यहाँ मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और ग्रुप इनपुट जो है यहाँ पे लाऊंगा और इस वैल्यू को यहाँ पे अटैच करूँगा। ठीक है, और एन प्रेस करूँगा और इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रिनेम करूँगा पाथ विड्थ। ठीक है, तो बेसिकली ये वैल्यू क्या करेगी, हमारी जो विड्थ है अब मैं इसे यहाँ बाहर से ही एक्सेस कर सकता हूँ मॉडिफायर से, तो ये हमारी बेसिकली क्या करेगी, विड्थ कंट्रोल करेगी। ठीक है, और इस वैल्यू को मैं यहाँ सेकेंड सॉकेट में अटैच करता हूँ और इसे नाम देता हूँ पाथ डेप्थ। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेगी कि हमारी जो है डेप्थ को कंट्रोल करेगी। ठीक है, देख सकते हैं कुछ ऐसा। तो पहले क्या हो रहा था कि हमारा जो पूरा प्लेन ऊपर नीचे जा रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमारा जो है केवल जो हमारी पाथ है वो ऊपर नीचे जा रही है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि हमने इस कलर रैम को फ्लिप कर दिया है, जिससे क्या होगा कि बस हमारा जो पेंट किया हुआ जगह है वो ही ऊपर नीचे, हम उसकी विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी डेप्थ कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि सिंपली अगर मुझे पाथ बनानी है तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने बेजियर कर्व को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और 7 दबाऊँगा जिससे मैं टॉप व्यू में आ जाऊँगा। मैं अब एडिट मोड में जाऊँगा बेजियर कर्व की और एक्सप्रेस करके इसकी सारी वर्टिसेस डिलीट कर दूंगा। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ड्रॉ का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और अब मैं अपनी पाथ जो है ड्रॉ करूँगा। ठीक है, तो मुझे कुछ चाहिए AC पाथ, तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरी पाथ आ गई है। ठीक है, अगर मुझे ऐसी नहीं चाहिए तो मैं इन सभी को डिलीट करके और वापस से एक नई पाथ जो है यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, कुछ ऐसी। ठीक है, और मैं कभी भी इसे यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, देख सकते हैं कुछ ऐसा। तो ये ज्योमेट्री नोड हमें मदद करता है, बहुत ही अच्छा हमारा टाइम सेव करता है। और बाई मिस्टेक हमसे कुछ पाथ बनाने में मिस्टेक हो गई है तो हम यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल जो है प्रदान करता है। तो देख सकते हैं मैंने कुछ ऐसी पाथ जो है यहाँ पे बना ली है। ठीक है, मैं बैक टू प्रीव्यू में जाऊँगा और वापस से ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा, प्लेन को सिलेक्ट करूँगा और कभी भी आप यहाँ से आपकी जो है विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी डेप्थ जो है कंट्रोल कर सकते हैं। देख सकते हैं कुछ यहाँ से, अगर मुझे मतलब अब देख सकते हैं पाथ के साथ साथ आप इस मतलब आप देख सकते हैं खाई जो होती है वो भी बना सकते हैं। अगर मुझे कुछ गहरी खाई चाहिए तो मैं इसे डेप्थ को कुछ अंदर कर दूंगा, देख सकते हैं। तो हम इससे बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बना सकते हैं। और ये जो कलर रैम्प है इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें हमारी पाथ पे शार्प एजेस चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको अगर मैं यहाँ पे पास में लाऊंगा तो देख सकते हैं कि हमारी पाथ जो है कुछ ऐसी हो गई, इसकी दोनों तरफ शार्प एज जो हो गई है। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं बहुत सारे जो है वेरिएशन ला सकता हूँ मेरी पाथ में। ठीक है,
मैं वापिस से इसको कुछ इतना कर देता हूँ ताकि हमारी पाथ जो है अच्छी लगे। देख सकते हैं ये पाथ हमारी अच्छी लग रही। मैं क्या करूँगा यहाँ पे -0.05 कर दूँगा, जिससे बस हमारी थोड़ी बहुत जो है पाथ ऊपर उठी रहे। और यहाँ से मैं कभी भी मेरी विड्थ को कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसे मैं कर दूंगा 0.7, ठीक है। और अगर मैं अभी वेट पेंट में जाके देखूँ तो देख सकते हैं ये हमारी पाथ है। और इस पेंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो टेक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, हमारी ग्रास को सेपरेट कर सकते हैं। बेसिकली मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ पे मैंने पेंट कर रखा है, ये पाथ मेरी पेंट हो रखी है, यहाँ पे मैं पाथ का टेक्सचर लगाऊंगा। और ये मेरा जो ब्लू कलर है यहाँ पे मैं जो मेरा ग्राउंड का टेक्सचर जो है लगाऊंगा, ठीक है। और मेरी ग्रास जो है अगर मुझे लगानी है तो मैं बस इस ब्लू पेंट पे ग्रास लगाऊंगा। और मेरा जो ये रेड पेंट है यहाँ पे ग्रास नहीं लगाऊंगा, जिससे क्या होगा, मेरी जो पाथ पे है मेरी ग्रास होगी और मतलब पाथ पे ग्रास नहीं लगेगी, और बाकी पूरे प्लेन पे जो मेरा ग्राउंड है वहाँ पे ग्रास लग जाएगी। तो इस वर्टेक्स ग्रुप की मदद से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बहुत ही आसानी से सीख लिया है कि हम हमारा पाथ कैसे जनरेट करें। अब हम टेक्सचरिंग पे जो है आते हैं। तो अब हम लगाएंगे मटेरियल। तो मैं अपने प्लेन को सिलेक्ट करूँगा और आप देख सकते हो सिंपली मेरे पास यहाँ पे दो मटेरियल है, एक फॉरेस्ट फ्लोर और एक टेम्परल्ड फॉरेस्ट। तो ये हमारा पाथ के लिए है और ये हमारा फ्लोर के लिए है। और बेसिकली ये मटेरियल मैं लाया हूँ क्विक्सेल ब्रिज से, ठीक। अब मैं क्या करूँगा कि जो है मैं यहाँ पे जाऊँगा और मेरा जो ये टेम्परल्ड फॉरेस्ट मतलब ये बेसिकली हमारा पाथ है, पाथ का टेक्सचर है, इसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। और मैं यहाँ से खोलूँगा अब शेडर एडिटर और स्केल में मैं क्या करूँगा, शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और यहाँ पे वैल्यू लाऊंगा, वैल्यू नोट, और इस स्केल को यहाँ से अटैच कर दूँगा। तो हम यहाँ से अब हमारे टेक्सचर की स्केल कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे मैं सिंपली कर दूँगा 0 से 1, ठीक है। और एक और मैं चीज़ अगर आपको बताऊँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि अगर मैं इस वाले नोट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे टेप प्रेस करता हूँ, तो मैं इसके अंदर चला जाता हूँ, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है नॉर्मल मैप भी है और यहाँ पे हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट भी है। तो कभी भी आप अगर ऐसे टेक्सचर आपके पास है जिसमें नॉर्मल मैप और डिस्प्लेसमेंट दोनों हैं, तो बेसिकली आप इन दोनों में से एक ही यूज़ कीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप डिस्प्लेसमेंट ही यूज़ कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया होता है। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, बेसिकली इन वैल्यू को डबल कर रहे हैं। नॉर्मल भी वही काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी वही काम कर रहा है। नॉर्मल बेसिकली ये करता है कि फेक डिस्प्लेसमेंट जो है आपको देता है, मतलब वो एक्चुअली डिस्प्लेस नहीं करता है और एक फेक डिस्प्लेसमेंट जो है क्रिएट करता है। तो नॉर्मल में बेसिकली थोड़े अच्छे नहीं होते हैं और डिस्प्लेसमेंट अच्छे होते हैं। तो कभी भी अगर आपके पास ये दो है तो इन दोनों में से आप एक ही यूज़ कीजिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस नॉर्मल को यहाँ से हटा दूंगा और वापस से टेप प्रेस करूँगा, जिससे मैं इससे बाहर आ जाऊँगा और यहाँ से भी इस नॉर्मल को निकाल दूंगा और मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है एक नोड लाऊंगा और इसको यहाँ पे ले आऊँगा और हाइट से मैं इस हाइट को कनेक्ट करूँगा और इस डिस्प्लेसमेंट को मैं यहाँ पे इस डिस्प्लेसमेंट से कनेक्ट करूँगा और इसकी स्केल को मैं कर दूंगा 0.1। और हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ मटेरियल पे नीचे जाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे आप बम्प ऑनली की जगह आप कर दीजिए डिस्प्लेसमेंट एंड बम्प, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट थोड़ी अच्छी दिखेगी, ठीक है। अब हम और क्या करेंगे कि अब इस टेक्सचर की स्केल जो है सही करेंगे। मैं बेसिकली थोड़ा इधर आता हूँ और अगर मैं अब मैं मटेरियल प्रीव्यू में जाऊँ तो देख सकते हैं कि हमारा मटेरियल कुछ ऐसा है। तो अगर मैं इस वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो मैं मेरे यहाँ से अपने मटेरियल की स्केल जो है कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली इस वैल्यू को रखूँगा 0.1, 0.2 या 0.1, जो भी आपको स्केल अच्छी लगे वो आप यहाँ पे कर लीजिए। मैं यहाँ पे इसे अगर 0.1 करूँ या फिर 0.3, तो 0.3 थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा कौन सा टेक्सचर है, ये टेम्परल्ड फॉरेस्ट, मतलब ये हमारा पाथ का टेक्सचर है। तो अभी ये हमारे पूरे प्लेन पे लगा हुआ है, हमें बस इसे हमारे इस पाथ पे लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और इस मटेरियल को थोड़ा आगे बढ़ाऊँगा। अभी के लिए मैं सॉलिड मोड में चला जाता हूँ वरना हमारा लेग बहुत होगा। शिफ्ट ए से मैं यहाँ लाता हूँ मिक्स शेडर और इसे यहाँ पे लगा देता हूँ। और इस फैक्टर की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पाथ और ग्राउंड में हम टेक्सचर कर सकते हैं। मतलब जो ऊपर वाला शेडर है देख सकते हैं ये हमारा पाथ का शेडर है और नीचे वाले शेडर में हम हमारा ग्राउंड का शेडर जो है अटैच करेंगे। और इस फैक्टर की मदद से हम क्या करेंगे कि इन दोनों में बताएंगे कि कौन से हमारा पाथ का टेक्सचर है, कौन से हमारा ग्राउंड का टेक्सचर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमने ये वर्टेक्स ग्रुप बनाया था पाथ नाम का, उसको हमें किसी तरह यहाँ पे लाना होगा
और इस फैक्टर में अटैच करना होगा। उससे क्या होगा कि जो ये हमारा पाथ का जो कलर हुआ था रेड, वो अभी इस फैक्टर में आ जाएगा, और इस फैक्टर की मदद से हमारे जो पाथ पे अलग टेक्सचर लग जाएगा और ग्राउंड पे अलग टेक्सचर लग जाएगा, ठीक है। लेकिन किसी तरह से क्या हो रहा है कि ब्लेंडर में जो है ये वर्टेक्स ग्रुप हम शेडर एडिटर में नहीं ला सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो कलर एट्रीब्यूट है उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नया कलर एट्रीब्यूट बनाएंगे, पाथ कलर, ठीक है, और उसे यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। और वापस से मैं मॉडिफायर में जाऊँगा, और अब देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपका पहला पाथ सिलेक्ट था तो इस पाथ को सिलेक्ट चेंज करके आप यहाँ पे पाथ कलर कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि अब हमारा सब कुछ जो है यहाँ कलर एट्रीब्यूट से होगा, और इस वर्टेक्स ग्रुप की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे यहाँ से हम हटा सकते हैं। और आप एक कलर एट्रीब्यूट जो बनाइए पाथ कलर नाम का, और उसे यहाँ कलर में डाल दीजिए, ठीक है। तो वो अब हम हमारे शेडर एडिटर में ले सकते हैं, ठीक है। तो शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और यहाँ पे कलर एट्रीब्यूट लाऊंगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नो रिजल्ट फाउंड। क्यों ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो है हमारे पाथ कलर को, मतलब इस आउटपुट एट्रीब्यूट को हमने फ्लोट कर रखा है। तो हमें क्या करना होगा कि ज्योमेट्री नोड में जाना होगा, एन प्रेस करना होगा, और इस कलर को सिलेक्ट कीजिए, और इस टाइप नोड से आप यहाँ पे कर दीजिए कलर, ठीक है। और अब वापस से शेडर एडिटर में जाइए, और अगर अब आप सिलेक्ट करें तो देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे पाथ कलर का ऑप्शन आ रहा है। तो इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और इसे यहाँ फैक्टर में अटैच कर दीजिए, ठीक है। अगर अब मैं आपको बताऊँ मटेरियल प्रीव्यू, तो देख सकते हैं आप कि हमारे पाथ पे जो है केवल ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, और हमारे जो ग्राउंड पे है वो हमारा पाथ का टेक्सचर दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, ये हमारे जो ग्राउंड पे ब्लैक दिखाना है, और हमारी जो पाथ पे हमें ये वाला टेक्सचर दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, यहाँ पे मैं लाऊंगा एक कलर रेम, ठीक है, और उसे यहाँ पे लगा दूंगा, और बेसिकली इस कलर रेम को यहाँ से फ्लिप कर दूंगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमारे जो पाथ पे है वो हमारा पाथ का टेक्सचर लग रहा है, और हमारे जो ग्राउंड है उस पर कोई भी टेक्सचर नहीं है, उसका टेक्सचर भी हम अभी लगाएंगे, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि अगर मैं आपको बताऊं, तो मैं अगर यहाँ पे इसकी विड्थ कंट्रोल करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्सचर भी उसके अकॉर्डिंग जो है जगह कवर कर रहा है। तो यही फ़ायदा है ज्योमेट्री नोड का, कि हमें बार बार पेंट नहीं करना पड़ता है, और हमें बार बार वैल्यू नहीं देनी पड़ती। हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी विड्थ चेंज करता हूँ तो हमारा टेक्सचर भी वही विड्थ ले लेगा जो हमारी पाथ की है। तो ये फ़ायदा है ज्योमेट्री नोड का, ठीक है। तो मैं इसकी विड्थ को कुछ अच्छे से इतनी कर देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे सॉलिड मोड में जाता हूँ, और मैं यहाँ पे इस टेक्सचर को रीनेम कर देता हूँ पाथ नाम से, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि अब हमारा ग्राउंड का टेक्सचर जो है लगाएंगे। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जाऊँगा, और मेरा जो फॉरेस्ट फ्लोर है इसे यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। ये बेसिकली हमारा जो है पाथ का टेक्सचर है, और वही सेम काम मैं इसे मैं करूँगा, इस नॉर्मल को हटा दूँगा, और शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे लाऊँगा डिस्प्लेसमेंट, और इस हाइट को हाइट से कनेक्ट करूँगा। स्केल में मैं रखूँगा 0.1, और इस डिस्प्लेसमेंट को इस डिस्प्लेसमेंट से अटैच कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे शिफ्ट ए से मैं एक लाऊँगा वैल्यू नोड, यहाँ पे लाऊँगा मैं एक वैल्यू नोड, और इस वैल्यू को स्केल से अटैच कर दूँगा, और इसको मैं यहाँ पे कर दूँगा 1, और मैं यहाँ पे नीचे सेटिंग्स में जाऊँगा और बम्प ओनली से कर दूँगा डिस्प्लेसमेंट एंड बम्प, ठीक है। और अगर मैं अभी आपको मटेरियल प्रीव्यू बताऊँ, तो जेड में अगर मैं आपको मटेरियल प्रीव्यू बताऊँ तो देख सकते हैं ये हमारा जो है ग्राउंड का टेक्सचर है। ये अभी आपको बहुत बड़ा लग रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 0.2 कर देंगे, जिससे ये थोड़ा बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। और आप 0.1 भी कर सकते हैं, कुछ इतना, ठीक है। तो आप आपके हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए आपको कितना रखना है। तो मैंने 0.1 यहाँ पे कर दिया है। और अब मैं क्या करूँगा कि इन सभी को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे सॉलिड मोड में जाऊँगा, और मैं यहाँ से वापस अपने इस प्लेन को सिलेक्ट करूँगा, और अब मैं वापस अपना टेक्सचर जो स्विच करूँगा पाथ जो हमने पहले बनाया था, ठीक है। तो ये टेक्सचर हमारा पहले आ गया, और जो हमने अभी सब कॉपी किया है वो यहाँ से कंट्रोल वी से मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, जिसे इसे यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि दो टेक्सचर को बेसिकली मिक्स करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हमने यहाँ पे कलर दे दिया था पाथ कलर की, ये हमारा पाथ का कलर और यहाँ पे पाथ का टेक्सचर होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो खाली बची जगह थी वो ये सेकंड सॉकेट में थी। तो हम क्या करेंगे कि जो खाली जगह बची थी हम उसमें ये दूसरा वाला टेक्सचर जो यहाँ पे डाल देंगे। तो अब हमारा जो ग्राउंड पे है वो नीचे वाला टेक्सचर लग जाएगा, और हमारा जो ऊपर वाला टेक्सचर है वो हमारा पाथ का टेक्सचर है, ठीक है। अब हमें इन दोनों डिस्प्लेसमेंट को भी साथ में मिलाना है। तो उन दोनों को मिलाने के लिए हम क्या करेंगे कि शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे लाऊंगा मिक्स कलर, ठीक है, और उसे यहाँ पे लगा दूंगा, और इस डिस्प्लेसमेंट को
इस नीचे वाले सोफिट में लगा दूंगा, ठीक है। और जो इसके फैक्टर में है हम वही वैल्यू अटैच करेंगे इस कलर की, कि भाई ये कलर हम यहाँ पे फैक्टर में डाल देंगे। तो ये हमें क्या बताता है कि हमारी जो पाथ का टेक्सचर है उस पर पाथ की डिस्प्लेसमेंट, और जो हमारा ग्राउंड का टेक्सचर है उस पर हमारे ग्राउंड की डिस्प्लेसमेंट जो है आनी चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर अभी मैं आपको मटेरियल प्रीव्यू बताऊँ तो देख सकते हैं कि ये हमारी पाथ की टेक्सचर है, ये हमारे ग्राउंड का टेक्सचर है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। तो हमने 2 टेक्सचर जो यहाँ पे लगा लिए। और कभी भी अगर आपको ज़रूरत लगे कि हमारी पाथ छोटी दिख रही है तो यहाँ विड्थ पे जाके आप इसकी विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और उस हिसाब से हमारे टेक्सचर भी कंट्रोल हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो यहाँ से आप हाइट भी बढ़ा सकते हैं कुछ इतनी, ठीक है। तो आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं और बाकी टेक्सचर अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सॉलिड मोड में जाता हूँ। अब हम क्या करेंगे कि बेसिकली ग्रास भी हमें लगानी है तो हम यहाँ ज्योमेट्री नोड पे जाएंगे, ठीक है। ये हमारा ग्रुप इनपुट है यहाँ पे, और ये हमारा ग्रुप आउटपुट, ठीक है। तो ये सब काम हम कर रहे थे पाथ के लिए। तो मैं इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ जिससे ये ग्रुप हो जाएंगे। मैं टेप प्रेस करता हूँ जिससे मैं यहाँ बाहर आ जाऊँगा, और इससे क्या होगा कि हमने जो भी काम किया है अब वो एक अलग से बक्से में आ जाएगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज हमारे काम को रख सकते हैं, ठीक है। आप सब कुछ ऑर्गेनाइज कीजिए और इसे यहाँ पे आप नाम दे दीजिए पाथ जनरेटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सिंपली ग्रास जो है यहाँ पे लगाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ग्रास के मॉडल हैं, तो आप देख सकते हैं ये आप कहीं से भी ग्रास ला सकते हैं, आप आपकी खुद की ग्रास बना सकते हो, ठीक है। तो मैं उन सभी को सिलेक्ट करूँगा और एम प्रेस करूँगा, एक न्यू कलेक्शन में इन्हें डालूंगा और इसका नाम रखूँगा ग्रास, ठीक है। और अब हम इसकी एक प्रॉक्सी भी बनाएंगे, और प्रॉक्सी कहाँ पे यूज़ होगी वो थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे शिफ्ट दबा के यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ जिससे मेरा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पे लाता हूँ एक क्यूब, और एस से इसे छोटा करता हूँ। अगर मैं 1 प्रेस करूँ तो मैं कुछ यहाँ पे आ जाऊँगा और इसे कुछ इतना ऊपर लेता हूँ, टेप प्रेस करता हूँ और इस फेस सिलेक्शन में जाता हूँ, ऊपर वाला फेस जो है सिलेक्ट करता हूँ और एस से इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ और जी से इसे थोड़ा बड़ा जो है यहाँ पे कर देता हूँ, और नीचे वाले को मैं फेस से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कुछ इतना, ठीक है। तो ये हमारी सिंपली क्या है कि ग्रास की प्रॉक्सी है। तो मैं एम से इसे एक नए कलेक्शन में डाल देता हूँ ग्रास प्रॉक्सी, ठीक है। और इसके ऊपर मैं एक नया मटेरियल जो है लगा देता हूँ, और व्यूपोर्ट डिस्प्ले में मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ व्यूपोर्ट डिस्प्ले में, और इसके कलर को मैं कर देता हूँ यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। तो ये अब हमें ग्रीन मिलेगा। तो मैं अब इसकी ओरिजिन जो है यहाँ बिल्कुल मुझे नीचे करनी है। तो मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन एंड ओरिजिन टू 3D कर दा, तो इसकी ओरिजिन इसके नीचे आ जाएगी, ठीक है। और कंट्रोल ए प्रेस करके एक बार स्केल लगा दीजिए और कंट्रोल ए प्रेस करके आप रोटेशन लगा दीजिए, ठीक है। और इसे जी से साइड में ले आइए और इन सभी को सिलेक्ट कीजिए और इन पर भी कंट्रोल ए प्रेस कीजिए और अल्ट होल्ड कीजिए और स्केल पे क्लिक कर दीजिए, और एक और बार कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, अल्ट होल्ड कीजिए और रोटेशन लगा दीजिए, ठीक है। तो इनकी भी रोटेशन लग गई है। अब मैं अपने जो है प्लेन के पास जाता हूँ, ये हमारा प्लेन है, मैं उनके पास जाता हूँ, ठीक है। और इस पे अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमारी ग्रास जो है डिस्प्लेस कराएंगे। तो मैं इसे यहाँ पे ले आता हूँ मेरे ज्योमेट्री नोड को, और अब मैं क्या करूँगा कि एक यहाँ पे लाऊंगा शिफ्ट ए प्रेस करके डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट ऑन फेसेस, ठीक है। और इस ज्योमेट्री से इस मेश को कनेक्ट कर दूँगा। तो उससे क्या होगा कि मैं अगर यहाँ पे अभी के लिए 0 कर देता हूँ डेंसिटी, और इस पॉइंट को मैं अगर यहाँ पे अटैच करना चाहूँ तो हमारी ऊपर वाली गैप हो जा रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे अटैच करेंगे, शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और यहाँ पे जॉइन ज्योमेट्री लाऊंगा और उसको यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। और अब मैं अगर इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँ तो देख सकते हैं कि हमारा जो है यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट ऑन फेस लग गया है। अगर मैं डेंसिटी को बढ़ाऊँ तो आप देख सकते हैं कि आपके जो है पॉइंट यहाँ पे आ गए हैं। तो अगर हमें इन पॉइंट की जगह हमारी ग्रास लगानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अभी मैं डेंसिटी को 1 कर देता हूँ, वरना हमारा लेग होगा। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट ए और यहाँ पे लाऊंगा इंस्टेंस ऑन पॉइंट और उसे यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हमारे पॉइंट थे ना उनकी जगह हम हमारी ग्रास लगाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इन दोनों कलेक्शन को ग्रास और ग्रास प्रॉक्सी को इसके अंदर लाऊंगा। तो ये मेरा ग्रास और ये मेरा ग्रास प्रॉक्सी, हाँ ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट ए से
एक स्विच लाऊंगा और उस स्विच को यहाँ पर रख दूंगा, और फिर शिफ्ट ए से मैं इस व्यू पोर्ट लाऊंगा और उसे यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। और इस व्यू पोर्ट को आप स्विच में कनेक्ट कीजिए। तो अब देख सकते हैं इस व्यू पोर्ट मतलब क्या हमारा व्यू पोर्ट चालू है या हमारा रेंडर चालू है, ये इस व्यू पोर्ट हमें ये बताता है कि अभी हम व्यू पोर्ट में हैं या रेंडर मोड में। इस व्यू पोर्ट ये हमें बता रहा है, तो वो कंडीशन हमारी जा रही है स्विच में। अगर ट्रू और फॉल्स यहाँ पे दो वैल्यू है, मतलब इस व्यू पोर्ट ट्रू है, मतलब हाँ हमारा व्यू पोर्ट चालू है, तो हमें दिखाना है हमारा ग्रास प्रोक्सी। और अगर हमारा रेंडर मोड चालू है तो हमें दिखाना है हमारा ग्रास। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो है हमें हमारा देख सकते हैं कि अगर हम डायरेक्टली अगर ग्रास को कनेक्ट कर देते हैं अगर इंस्टेंस में, तो हमारी ग्रास दिखती है व्यू पोर्ट में और हमारा बहुत ही ज़्यादा लेग होता है। तो ये स्विच नोड हमें ये मदद करता है कि अगर हमारा व्यू पोर्ट चालू है मतलब ट्रू है, तो हमें ग्रास प्रोक्सी दिखानी है, मतलब जो हमने वो क्यूब बनाया था ना ग्रास का, वो हम दिखेंगे। और अगर जैसे ही हम यहाँ पे अगर रेंडर में जाते हैं, अगर हम रेंडर करते हैं, तो हमारी ओरिजिनल ग्रास जो है हमें यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे इसे इंस्टेंस से कनेक्ट करूँ, आप पिक इंस्टेंस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे सेपरेट चिल्ड्रन रिसेट चिल्ड्रन, यहाँ पे भी सेपरेट चिल्ड्रन रिसेट चिल्ड्रन, ठीक है। तो देख सकते हैं आपकी ग्रास जो है यहाँ पे आ गई है। अब क्या होगा कि अगर हम रेंडर करेंगे तो हमें हमारी ओरिजिनल ग्रास दिखेगी, लेकिन अगर हम इसे व्यू पोर्ट में देखेंगे तो हमें ये क्यूब दिखेंगे। तो इससे हमें मदद मिलती है कि हमारा ब्लेंडर क्रैश नहीं होगा और लेग नहीं होगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं अब यहाँ पे इसकी स्केल कंट्रोल करना चाहूँ, तो स्केल में अगर मैं जाऊँगा शिफ्ट ए से रैंडम वैल्यू जो है मैं यहाँ पे लाऊंगा, रैंडम वैल्यू, और इस रैंडम वैल्यू को मैं यहाँ स्केल में लगा दूंगा, ठीक है। और इसको मैं कर दूंगा 0.5 और इसको आप कर दीजिए 0.7 और 0.4, कुछ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। आप यहाँ पे ग्रास ऐसे लगा सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि सिंपली शिफ्ट ए प्रेस करूँगा मैं और लाऊंगा अलाइन रोटेशन टू वेक्टर। ये नोट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अभी तो आपको इसका कुछ प्रभाव नहीं दिखेगा क्योंकि हमारा जो प्लेन है काफ़ी हद तक थोड़ा प्लेन है, मतलब इसमें हिल्स नहीं है, ऊंची ऊंची जहाँ पे हिल्स होती है, तो उसके लिए काम में आता है ये बेसिकली क्या करता है कि अगर मैं नॉर्मल से इस वेक्टर को अटैच करूँ और इस रोटेशन से अटैच करूँ, ठीक है, और जेड को यहाँ पे आपको एक्सिस रखना है, जेड और ओटर रखना है। तो इससे क्या होगा कि जब मैं अगर मैं यहाँ पे टेप प्रेस करूँ और मैं आपको फुल प्रीव्यू में बताता हूँ कि कहाँ पे गया मेरा प्रोपोर्शनल एडिटिंग। तो अगर मैं यहाँ पे इसे जी से ऊपर लाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो हमारी ग्रास है वो आप देख सकते हैं इसके नॉर्मल डायरेक्शन में है और ये बिल्कुल भी बिगड़ नहीं रही है। अगर मैं बैक टू प्रीव्यू जाऊँ और अगर मैं इस नोट को म्यूट कर दूँ तो देख सकते हैं कि हमारी जो ग्रास है वो देख सकते हैं सीधी हो गई है और इनकी नॉर्मल डायरेक्शन अब बिगड़ गई है। तो ये नोट हमें क्या मदद करता है, अगर मैं इसको अनम्यूट करूँ तो देख सकते हैं कि बिल्कुल ही अच्छी तरह से हमारी ग्रास जो है हमारे अगर ऐसे ऊंचे ऊंचे खिल रहते हैं तो वहाँ पे लग जाती है, ठीक है। तो ये अलाइन रोटेशन यहाँ पे काम में आता है। अब मैं इस चेंज को थोड़ा अंडो कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने वापस से वही चेंज कर दिया है। तो ये अलाइन ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अब मैं क्या करूँगा, इस रैंडम वैल्यू को शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा, इसे फ्लोट से करूँगा वेक्टर और इसे यहाँ रोटेशन पे लगा दूँगा। उससे क्या होगा कि अब हमारी रोटेशन जो है यहाँ पे चेंज होगी। तो आप इन दोनों को 0 कर दीजिए और यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा दीजिए और इस वाली वैल्यू को आप बढ़ाइए, जिससे क्या होगा कि हमारे हर एक ग्रास पे अलग अलग रोटेशन जो लगेगी और हमें और भी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि अभी हमारी जो ग्रास है पूरे प्लेन पे, तो हमें क्या करना है कि हमें बस हमारे पाथ की जगह छोड़नी है, वहाँ पे हमें ग्रास नहीं चाहिए और हमें हमारे बाकी जो भी प्लेन बचा है उस पर ग्रास चाहिए। उसे जो है हम कैसे करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सिंपली जो है मैं इसको थोड़ा यहाँ पे आगे ले आता हूँ। ये हमारा पाथ जनरेटर है और बेसिकली ये इसका कलर है। ये क्या हमें बता रहा है कि हमारी कहाँ कहाँ पे पाथ है, ये कलर हमें ये बता रहा है। हमने इसी की मदद से हमारा जो है टेक्सचर भी किया था और अब इसी की मदद से हम क्या करेंगे कि इस कलर को मैं यहाँ पे सिलेक्शन में अटैच कर देता हूँ। तो देख सकते हैं कि अब जो है हमारी पाथ पे ही हमारे जो है ग्रास है और बाकी जो है हमारा जो बचा हुआ है उस पर हमारी ग्रास नहीं है। तो हमें क्या करना है कि पाथ पे हमें ग्रास नहीं चाहिए और बचा हुआ है उस पर ग्रास चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए से यहाँ पे एक कलर रैंप लाएंगे और उसे यहाँ पे आगे लगा देंगे, ठीक है। और इस कलर रैंप को मैं यहाँ से फ्लिप कर दूंगा तो आप देख सकते हैं उल्टा हो गया है। अब हमारी पाथ पे ग्रास नहीं है और हमारे प्लेन पे ग्रास है, ठीक है। तो यही हमें करना था। और अगर मैं यहाँ से डेंसिटी बढ़ाऊँ और मैं
क्या कर सकता हूँ कि अब और अगर मैं इस ब्लैक वैल्यू को थोड़ा आगे लाऊं तो मैं और भी देख सकते हैं कि मेरी शार्प जो है पाथ हो गई है। अगर मुझे थोड़ी बहुत ग्रास अपने पाथ पे चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे रखूँगा, अगर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊँगा। तो यहाँ से आप और भी ज़्यादा आपकी ग्रास को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर सिंपली अगर आपको डेंसिटी बढ़ानी है तो आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, अगर मुझे थोड़ी ज़्यादा डेंसिटी रखनी है तो ये, और मुझे सीड वैल्यू अगर बढ़ानी है, ठीक है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे फॉल आउट, बेसिकली ये हमारा फॉल आउट है कि हमें थोड़ी बहुत ग्रास, मतलब वो होता है ना कि रोड पे थोड़ी थोड़ी किनारों पे जो है ग्रास आती है, तो उसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। और हम क्या कर सकते हैं कि अगर अब मैं यहाँ पे विड्थ चेंज करूँ तो उस हिसाब से हमारी ग्रास भी वहाँ पे स्केटर होगी और नहीं होगी, ठीक है। तो देख सकते हैं ज्योमेट्री नोड हमें बहुत ही अच्छा जो है एक ये प्रदान करता है। एक जो है वो बोल सकते हैं कि हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, और हमें देख सकते हैं यहाँ से अगर मैं इसकी विड्थ चेंज करूँ तो मेरी ग्रास जो है ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज होगी। और अगर मैं इसे अगर नीचे रखना चाहूँ, ऊपर रखना चाहूँ, ठीक है, तो ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि हमारी जो ये ग्रास है ये इसके नीचे है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट ऑन फेसेस है, इसे हमने एक न्यू ज्योमेट्री से कनेक्ट कर दिया है। हमें इसे न्यू ज्योमेट्री से कनेक्ट नहीं करना है, और हमें हमारी जो पाथ की ज्योमेट्री है, जो पाथ हमने जनरेट कर ली है, उसकी ज्योमेट्री से कनेक्ट करना है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ अगर न्यू ज्योमेट्री से कनेक्ट की है तो हमारी पाथ स्किप हो गई है, मतलब हमने यहाँ तक पाथ नहीं बनाई है, यहाँ तक हमने पाथ नहीं बनाई है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं हमने पाथ बना लिए। तो हमें इसके बाद की ज्योमेट्री यहाँ पे अटैच करनी है, ना कि हमें एक न्यू ज्योमेट्री यहाँ पे अटैच करनी है, ठीक है। तो मैं पाथ की जो ज्योमेट्री उसे यहाँ मेश में अटैच कर देता हूँ। तो अब सब कुछ सही हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो पाथ है उसकी जो नीचे ग्रास थी वो हट गई है। और अगर मैं इसे -0.05 करूँ तो देख सकते हैं अब हमारी पाथ जो है बिल्कुल सही काम कर रही है। और अगर मैं इसे ऊपर बढ़ाता हूँ तो देख सकते हैं कुछ यहाँ पे, यहाँ तक हमारी ग्रास नहीं आ रही है, ठीक है। तो इतना ऊपर आप कर सकते हैं। और अगर मैं इसे नीचे ले जाऊँ तो मैं यहाँ नीचे ले जा सकता हूँ कुछ इतना, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि शिफ्ट ए से यहाँ पे कैमरा लाता हूँ, और Ctrl+Alt+0 से मैं अगर कुछ ऐसा व्यू सेट करूँ, ठीक है, और कुछ आपको बताऊँ कि हमारी पाथ कैसी लग रही है रेंडर करके, ठीक है, यहाँ पे। और अभी मैं रेंडर इमेज करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारी रेंडर कुछ ऐसी है। और आप भी कुछ ऐसी अच्छी पाथ बना सकते हैं, कुछ ऐसे अच्छे इन्वायरमेंट बना सकते हैं ज्योमेट्री नोड की मदद से, क्योंकि ज्योमेट्री नोड बहुत पावरफुल है। और मैं और भी बहुत सारे वीडियो जो है ज्योमेट्री नोड पर लाने वाला हूँ, तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।